हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से जो है स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। और दोस्तों, मैं वही स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से जो स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है वह है सपोज टू। सपोज टू का मतलब होता है उम्मीद की जाती है। ठीक है, आप कैसे इसका यूज करोगे, सेंटेंस में कैसे बोलोगे सपोज टू को? तो सबसे पहले दोस्तों आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फिर आप यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब दिया है, इस हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आप इज, एम, आर, वाज या वर का प्रयोग करोगे। फिर लगाओगे सपोज टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर कोई न कोई आप ऑब्जेक्ट लगाओगे। ठीक है, तो देखो इसका हमको किस सिचुएशन इसको बोलते हैं। जैसे आपसे उम्मीद की जाती है ऑफिस टाइम पर आए, आप रोज रोज लेट हो जाते हैं। ठीक है, कैसे बोलोगे? आपसे उम्मीद की जाती है तो यू आर सपोज टू कि ऑफिस जो है ऑफिस टाइम पर आए, तो कम टू द ऑफिस ऑन टाइम, टाइम पर आए। यू गेट लेट एवरी डे, आप रोज रोज लेट हो जाते हो। ठीक है, दूसरा देखो, आपसे उम्मीद की जाती है कि ट्रैफिक नियम का पालन करें, तो क्या हो जाएगा? यू आर सपोज टू कंप्लाई विथ, माने पालन करना, ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। ठीक है, अगला जो सेंटेंस है, तुम्हें समय पर मेडिसिन लेनी चाहिए, तो यू आर सपोज टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। यानी कि यहाँ देखो जो है चाहिए के लिए भी सपोज टू लगा है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यहाँ दिया हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है ने के बाद, किसी चीज़ के बाद। सबसे पहले आप लगाओगे हैविंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट लगाओगे, फिर कामा लगाओगे, फिर आगे एक सेंटेंस बोलोगे। ठीक है, जैसे आपको बोलना है तुमसे बात करने के बाद मैं स्कूल गया था, तो तुमसे बात करने के बाद हो जाएगा हैविंग टॉक्ड टू यू, हैविंग बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो टॉक्ड टू यू, तुमसे बात करने के बाद आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था। ठीक है, दूसरा जो सेंटेंस दिया है, नाश्ता करने के बाद मैं खेलने चला गया था, तो हैविंग हैड ब्रेकफास्ट। ये जो हैड है इसका मतलब खाना होता है। हैविंग हैड ब्रेकफास्ट आई वेंट टू प्ले, मैं खेलने चला गया था। आगे देखो यहाँ जो दिया है, मैं कल तुमसे मिलने आया था, वहाँ से होने के बाद, हैविंग बीन देयर यस्टरडे आई केम टू मीट यू। हैविंग बीन देयर माने वहाँ से होने के बाद, यस्टरडे माने कल, आई केम टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने आया था। खाना खाने के बाद मैंने रेस्ट कर लिया था, ऐसा कहने मतलब है। आई टू का रेस्ट, मैंने रेस्ट कर लिया था। हैविंग हैड फूड, खाना खाने के बाद। या हैविंग को सेंटेंस के पहले भी लगा सकते हो, सेंटेंस के लास्ट में लगा सकते हो। ठीक है, आगे देखो अगला जो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों है वह है बीइंग है। ठीक है, जो ये बीइंग है, इस बीइंग का मतलब क्या होता है? बीइंग के बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ एक सेंटेंस बोलना है। ठीक है, इस बीइंग मतलब होता है होने के नाते। बीइंग क्या मतलब होता है? होने के नाते। जैसे आपको बोलना, एक टीचर होने के नाते मैं आपको अंग्रेजी सिखाना चाहता हूँ, तो जब बीइंग अ टीचर आई वांट टू टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, दूसरा जो सेंटेंस है यहाँ दिया, तुम स्मार्ट नहीं हो लेकिन तुम स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। यू आर नॉट स्मार्ट बट यू आर बीइंग स्मार्ट। देखो वो अच्छा बन रहा था, ही बीइंग नाइस, वो अच्छा बन रहा है।
यहाँ देखो दिया इन एडिशन, इसका मतलब होता है इसके अलावा ऊपर से। सबसे पहले आप एक सेंटेंस बोलिए, फिर इन एडिशन लगाइए, फिर एक सेंटेंस बोलिए। जैसे बोलना है कि उसके पास अंग्रेजी व्याकरण का ज्ञान है, इसके अलावा वह अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका अंग्रेजी? तो यहाँ देख दिया ही हैज नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, उसके पास इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज है। इन एडिशन, इसके अलावा ही कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, वह बहुत अच्छे से अंग्रेजी बोल सकता है। फिर देखो यहाँ दिया है मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है, इसके अलावा मेरे पास नोकिया का भी है। तो क्या हो जाएगा? देखो इसका सेंटेंस नीचे दिया है, आई हैव आ सैमसंग फ़ोन, इन एडिशन आई हैव आ नोकिया। ठीक है, देखो आगे दिया यहाँ पे, मैं तुम्हारा भाई हूँ, इसके अलावा मैं तुम्हारा एक दोस्त भी हूँ। आई एम योर ब्रदर, इन एडिशन आई एम योर फ्रेंड। ठीक दोस्तों, समझ पा रहे हो आप लोग? बस इस वीडियो में यहीं तक है।